एक लड़का था जो दो लोगों की जिंदगी रोज देखता था। एक उसके अपने पिता थे जो दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी हर महीने पैसे की टेंशन खत्म नहीं होती थी। और दूसरे एक ऐसे इंसान थे जो कम काम करके भी हमेशा शांत रहते थे और पैसा उनके पीछे पीछे चलता लगता था। सबसे अजीब बात यह थी, दोनों की मेहनत लगभग एक जैसी थी। फिर फर्क कहाँ था? क्या सच में पैसा मेहनत से आता है या फिर किसी और सोच से? आइए जानते हैं कहानी के माध्यम से। एक छोटे शहर में एक लड़का रहता था, रॉबर्ट। उसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक सवाल चलता रहता था। वो सवाल पैसों को लेकर था। उसके घर का माहौल हमेशा एक जैसा रहता था, काम, जिम्मेदारी और टेंशन। उसके पिता दिन रात मेहनत करते थे, सुबह जल्दी निकल जाते, देर रात वापस आते। वे पढ़े लिखे थे, समझदार थे, लेकिन पैसे को लेकर हमेशा परेशान रहते थे। हर महीने एक ही बात होती थी, इस बार भी खर्च ज्यादा हो गया। रॉबर्ट को यह बात धीरे धीरे अजीब लगने लगी। दूसरी तरफ उसके दोस्त का घर था। वहां का माहौल अलग था। उसके दोस्त के पिता बहुत शांत रहते थे, न ज्यादा तनाव, न ज्यादा चिंता। पैसे की बात होती थी, लेकिन डर नहीं होता था। रॉबर्ट को दोनों दुनिया दिख रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि फर्क कहाँ है। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ उसके घर गया। वहां उसके दोस्त के पिता ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम भी मेरे साथ थोड़ा काम करोगे? रॉबर्ट पहले तो हिचकिचाया, लेकिन उसने हां कर दी। छोटी सी दुकान थी, काम साधारण था, सामान संभालना, ग्राहकों की मदद करना, हिसाब देखना। काम आसान नहीं था, लेकिन वहां कुछ ऐसा था जो उसे अंदर से सोचने पर मजबूर कर रहा था। हर दिन कुछ नए लोग आते, कुछ लोग बहुत खुश होते, कुछ बहुत परेशान। रॉबर्ट ने देखा कि ज्यादातर लोग एक ही चीज से परेशान थे, पैसा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो पैसे को लेकर शांत थे, जैसे उन्हें किसी चीज की जल्दी नहीं हो। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ लिया, आप इतने शांत कैसे रहते हो? पैसे की टेंशन आपको नहीं होती क्या? उस आदमी ने काम करते करते जवाब दिया, टेंशन तब होती है जब तुम पैसे के लिए काम करते हो। शांति तब आती है जब पैसा तुम्हारे लिए काम करता है। ये लाइन रॉबर्ट के दिमाग में अटक गई। घर वापस आकर उसने अपने पिता को देखा। वे ऑफिस से थके हुए आए थे। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही उन्होंने कहा, फिर वही खर्च बढ़ गया है। रॉबर्ट चुप रहा, लेकिन उसके मन में सवाल बढ़ता गया। दोनों लोग मेहनत करते थे, लेकिन जिंदगी अलग क्यों थी? अगले दिन वो फिर दुकान पर गया। इस बार उसने ध्यान देना शुरू किया कि पैसा कैसे चलता है। उसने देखा कि कुछ लोग पैसा आते ही खर्च कर देते हैं, कुछ लोग पैसा रोककर ऐसी जगह लगाते हैं जहां से आगे और पैसा आता है। उसे पहली बार लगा कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, ये चलने वाली चीज है। कुछ दिन बाद उसे समझाया गया कि दो तरह की चीजें होती है, एक वो जो पैसे बाहर ले जाती है और एक वो जो पैसे अंदर लाती है। रॉबर्ट को शुरुआत में ये आसान लगा, लेकिन धीरे धीरे वो समझने लगा कि ज्यादातर लोग पैसे बाहर भेजने वाली चीजें ज्यादा खरीदते हैं। नई गाड़ी, बड़ा फोन, बड़े खर्च। लेकिन कम लोग ऐसी चीजों पर ध्यान देते हैं जो पैसा वापस लाए। एक दिन दुकान पर काफी भीड़ थी। लोग बहुत परेशान थे क्योंकि किसी ने कहा था कि बाजार में मंदी आने वाली है। लोग डर के कारण फैसले ले रहे थे। कुछ लोग अपना पैसा निकाल रहे थे, कुछ लोग निवेश बंद कर रहे थे। रॉबर्ट ये सब देखकर हैरान था। उसे लगा कि पैसा जितना बड़ा मुद्दा है, उससे ज्यादा बड़ा डर है। उस दिन उसने अपने गुरु जैसे व्यक्ति से पूछा, लोग इतना डरते क्यों हैं? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि उन्हें समझ नहीं है। जो चीज समझ में नहीं आती, वो डर पैदा करती है। रॉबर्ट धीरे धीरे काम सीखने लगा। उसे लोगों से बात करना, चीजें समझाना और बिक्री करना सिखाया गया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल लगा।
कभी कोई बात नहीं सुनता था, कभी कोई उसे इग्नोर कर देता था। लेकिन धीरे धीरे उसमें कॉन्फिडेंस आने लगा। उसे समझ आने लगा कि पैसे कमाने के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं, स्किल भी होती है। एक दिन उसने फिर वही सवाल पूछा, आप इतने अलग कैसे हो? उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, मैं नौकरी नहीं करता, मैं सिस्टम बनाता हूं। रॉबर्ट चुप रहा। उसे पहली बार लगा कि दुनिया सिर्फ काम करने वालों की नहीं, सिस्टम बनाने वालों की भी होती है। धीरे धीरे रॉबर्ट ने नोटिस किया कि उसके अपने घर में पैसा आते ही खत्म हो जाता था। बिल, EMI, खर्च, सब कुछ पहले से तय था। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास पैसा खुद बढ़ रहा था। वे काम भी करते थे, लेकिन उनका पैसा भी काम करता था। एक दिन उसने साहस करके अपने दोस्त के पिता से पूछा, आप अमीर क्यों हैं? उन्होंने बहुत साधारण जवाब दिया, मैं इसलिए अमीर हूं क्योंकि मैं पैसे को काम पर लगाता हूं। रॉबर्ट के लिए यह बात बहुत बड़ी थी, क्योंकि अब तक उसे यही लगता था कि अमीरी का मतलब ज्यादा कमाना है। लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि असली बात कमाने की नहीं, रखने और बढ़ाने की है। कुछ समय बाद उसने देखा कि उसके पिता हमेशा नौकरी और सुरक्षित जीवन की बात करते थे। वे कहते थे, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। लेकिन उसके दोस्त के पिता कहते थे, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। रॉबर्ट के अंदर एक बदलाव आने लगा। वह अब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचता था, वो ये सोचने लगा कि पैसा कैसे बढ़ता है। उसे यह भी समझ आने लगा कि डर और लालच इंसान के फैसलों को प्रभावित करते हैं। जब लोग डरते हैं तो गलत फैसले लेते हैं, और जब लोग लालच में होते हैं तो बिना सोचे पैसे लगा देते हैं। एक दिन उसने देखा कि कुछ लोग एक मौके को छोड़ रहे थे क्योंकि उन्हें डर था, लेकिन कुछ लोग उसी मौके को पकड़ रहे थे। रॉबर्ट ने पूछा, फर्क क्या है? जवाब मिला, फर्क सोच का है। एक लोग डर देखते हैं, दूसरे अवसर। धीरे धीरे रॉबर्ट ने अपनी जिंदगी में बदलाव शुरू किया। वो कमाई के साथ साथ सीखने लगा, वो छोटी छोटी बचत करने लगा और धीरे धीरे पैसे को सही जगह लगाने लगा। कुछ साल बाद वही लड़का बदल चुका था। अब वो सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं था, वो पैसे को समझने लगा था। वह जान चुका था कि असली अमीरी सिर्फ पैसा नहीं है, असली अमीरी है आजादी। अब वह समझ चुका था कि जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं वे हमेशा भागते रहते हैं, और जो लोग पैसे को समझ लेते हैं वे धीरे धीरे अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने लगते हैं। अंत में उसे एक बात साफ समझ आ गई, पैसा खुद समस्या नहीं है, समस्या है पैसे को समझने की कमी। और जो ये समझ लेता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। इस कहानी से एक बात साफ समझ आती है, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बनता, बल्कि पैसे को समझने से बनता है। जो लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं वे पूरी जिंदगी उसी दौड़ में फंसे रहते हैं। लेकिन जो लोग पैसे को समझकर उसे अपने लिए काम पर लगाते हैं उनकी जिंदगी धीरे धीरे बदल जाती है। असली फर्क मेहनत का नहीं, सोच का होता है, और यही सोच तय करती है कि कोई इंसान टेंशन में रहेगा या फिर आजादी की तरफ बढ़ेगा। तो सीख यही है, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है पैसे को समझना और सही दिशा में लगाना। अगर आपको ऐसी और कहानी बासेट बुक समरीज पसंद है तो चैनल बुक एक्सप्लोरर को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियो के लिए जुड़े रहिए। और अगली कहानी किस किताब पर चाहिए वो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना।